Assalamualaikum aspirants. I'm Mohammad Sakran Yasin from the platform of KIP CSS and PMS Institute. Students, today I have chosen a very interesting topic for all of you, that is the US presidential election debates 2024. Students, अगर बात की जाए, this is the best outcome that the human civilization got from the journey from bullets to the ballot, that is the debates. और डिबेट्स जो हैं ये वो चीज़ है कि जिसने हमें जो जमहूरियत का हुस्न है वो अता किया, यानी कि जिस तरह जॉन एलिया साहब फरमाते हैं, आओ कि इख्तलाफ राय पर इत्तफाक कर लें। तो डेमोक्रेसी जो है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द नैरेटिव्स एंड काउंटर नैरेटिव्स, उसके अंदर डिबेट्स का होना इज़ अ हेल्दी एक्सरसाइज। और यूएस के इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, इट हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, क्योंकि 1960s के इलेक्शंस में स्टूडेंट्स जॉन एफ कैनेडी won the elections on the basis of his presidential debate. You can imagine the extent and scope of these presidential debates that got in American political system and political culture, कि इस कदर उसका इन्फ्लुएंस होता है कि 1960 के अंदर the results were swung in the favor of John F. Kennedy in 1960. Moreover, PEW Research Center के एक रिसर्च के मुताबिक 63% of the voters in US they voted in favor of that candidate who performed well in those presidential debates. और मौजूदा दौर के अंदर अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमारे पास एक कमीशन बनता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हमें प्रेसिडेंशियल डिबेट्स के हवाले से एक मॉडरेटर का कमीशन भी था, जो कि 1987 में बनाया गया। और 1987 से अब तक वही मॉडरेटर का जो कमीशन होता है, दोनों ओपोनेंट पार्टीज के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके दरमियान में वो डिबेट्स करवाता है, एंड देन देयर कम अप विद द स्ट्राइकिंग क्वेश्चंस about different aspects, the state policy, economic policies, foreign policies, military and strategic policies. All the spheres were covered in those questions that were asked to those candidates. और करंट सिनेरियो की बात की जाए तो हमारे पास दो कैंडिडेट्स मिलते हैं, जो कि हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कि रिपब्लिकन पार्टी से हैं, और दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स की तरफ से हमें कमला हैरिस मिलती हैं। एंड यू कैन ऑल्सो इमेजिन कि हमें अभी लेटेस्ट रिफ्रेश एग्जाम्पल भी अवेलेबल है कि जो बाइडन स्टेप डाउन फ्रॉम हिज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बिकॉज ऑफ हिज बैड परफॉर्मेंस इन यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट्स। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंदर ये डिबेट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। सेकेंडली, अभी रिसेंटली एक राउंड हुआ था कमला हैरिस एंड डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान में, जिसके अंदर उन्होंने जो अभी आजकल के कंटेम्प्रेरी इशूज़ हैं, स्पेसिफिकली रशिया यूक्रेन वॉर, पैलेस्टाइन गजा इशू एंड मोर ओवर चाइना पॉलिसीज़, उसके अलावा जो के रीजनल इशूज़ हैं यानी कि नेशनल इशूज़ के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू, फिर उसके बाद वेपन्स का इशू, फिर उसके साथ साथ इन्फ्लेशन और इकॉनमी भी अमेरिका की स्ट्रगल कर रही है। तो आपको एक पूरा आप कह सकते हैं कि पॉलिसी नैरेटिव मिलता है इन डिबेट्स के अंदर, और वो अभी हमें रिसेंटली इन डिबेट्स के अंदर नजर भी आया, और जिसके ऊपर उन्होंने बिफिटिंग रिप्लाईज दिए ओपोनेंट्स को, और उन्होंने अपना पूरा मैनिफेस्टो बताया। इट जनरेट्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ए सेंस ऑफ यू कैन से परफॉर्मेटिविटी विद इन द कैंडिडेट्स ऑफ द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, कि वो इन डिबेट्स के ऊपर अगला इलेक्शन भी लड़ते हैं, इन डिबेट्स के ऊपर उनका मौजूदा इलेक्शन भी निसार कर रहा होता है। सो इट्स अ वेरी हेल्दी एक्सरसाइज एंड इट शुड बी प्रैक्टिस इन ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो सिस्टम है उसके अंदर ये जो यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट्स का स्टेप आता है, ये मोर देन 1 to 2 months बिफोर जो है वो इलेक्शन से जो फाइनल राउंड होता है उसके स्टार्ट होता है, एंड इट क्रिएट्स अ ग्रेट डिफरेंस स्टूडेंट्स इन द यूएस पॉलिटिकल सिस्टम। सो दिस इज ऑल फ्रॉम this topic today. See you with the next and new interesting topic. Thank you so much.